यहूदी लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार आज मसीह के आने की तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं। और ये एक विडंबना है मेरे प्रियो कि हम मसीही लोग जो हैं आज उनको पता ही नहीं है कि मसीह के आगमन का समय जो है वो हो गया। हमको पता ही नहीं, हम तो बस आशीषों के चक्कर के अंदर ही फंस गए। हम कलीसिया के अंदर आते हैं कि हमको परमेश्वर से आशीषें मिल जाए, बाकी हमको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। उसके वचन को हम उठा करके भी नहीं पढ़ते हैं। हमको तो ये भी नहीं पता है कि बाइबल में कितनी किताबें पाई जाती हैं, पता ही नहीं। कई मसीहों की बात की जाए तो कई मसीहों लोग जो हैं वो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ भजन संहिता, और उनके बाइबल की वो लाल डोरी जो है वो जीवन भर भजन संहिता में ही फंसी रहती है। क्योंकि जब बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो भजन संहिता का पहला अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं और मरने से पहले भजन संहिता का 150वां अध्याय पढ़ करके मर जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि भजन संहिता से पहले भी कुछ पाया जाता है और भजन संहिता के बाद भी कुछ पाया जाता है। और कई मसीही लोगों की बाइबल जो है वो प्रभु यीशु मसीह के समान होती है, आपको पता है? हेलो, कई मसीही लोगों की बाइबल जो है वो प्रभु यीशु मसीह के समान होती है, आदि और अनंत। जैसे प्रभु यीशु मसीह आदि और अनंत है, वैसे ही उनकी बाइबल भी होती, क्योंकि बाइबल के शुरू के पेजेस तो होते ही नहीं, पीछे के बाइबल के पेजेस भी होती ही नहीं है, बस बीच की बाइबल होती है फटी पुरानी। प्रभु यीशु मसीह के समान आदि और अनंत बाइबल लेकर के घूम रहे। क्या आज हम परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहे? क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? परमेश्वर हिसाब किताब ले लेगा। क्या हम कितनी देर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? कितनी देर पढ़ते हैं? मेरे प्रियो, जब वचन का प्रचार किया जाता है तो कई लोगों के कान में खुजली होनी शुरू हो जाती, कई लोगों के नाक में खुजली होनी शुरू हो जाती, कई लोग जो है वो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके हिलाना शुरू कर देते, उसके बाद दूसरा पैर दूसरे पैर पे रख के हिलाना शुरू कर देते हैं। कभी इसकी शक्ल देखते हैं, कभी इसकी शक्ल देखते हैं, कभी व्हाट्सएप खेलते हैं। परमेश्वर आंखों में गॉगल्स लगा करके और कानों में ईयरफोन फंसा करके स्वर्ग में नहीं बैठा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है कि आप उसके वचन को कितना महत्व देते हैं। आज कई सारे मसीही लोग जो हैं वो वचन तो पढ़ते हैं लेकिन दूसरों के लिए। यदि चोरी की बात बाइबल के अंदर आए तो कहते हैं ये मेरे पादरी साहब के लिए है, व्यभिचार की बात आए तो कहते हैं ये पास्टरेट कमेटी के उस सदस्य के लिए है, ईर्ष्या की बात आए तो कहते हैं ये उसके लिए है, ये मेरे रिश्तेदार के लिए है, वो मेरे मित्र के लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के लिए क्या कहता है ये तो हमने सोचना छोड़ ही दिया। वचन तो पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, हद से ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, खुद के लिए तो हमने वचन को पढ़ना छोड़ ही दिया। और इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमारे जीवन के अंदर वचन का कोई भी स्थान नहीं है, हम वचन दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, खुद के लिए नहीं पढ़ते हैं। और इसीलिए जब इस बात का प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह आने वाला है तो मसीही लोग जो है वो अंदर से भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जीवन समर्पित नहीं है। उनको पता है कि यदि डैडी आ गए तो बहुत भारी मुश्किल हो जाने वाली है, और इसीलिए वो भयभीत हो जाते हैं और वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कहना शुरू कर देते हैं कि अभी यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। अरे वो आपसे सर्टिफिकेट लेकर के वापस थोड़ी ना आएगा। जिस दिन पिता परमेश्वर ने कहा कि बेटे जाओ, उस दिन स्वर्गीय सेना के साथ वापस आ जाएगा। और मसीही लोग जो है वो कहना शुरू कर देते हैं कि अभी तो यीशु के आने में बहुत समय बाकी बचा। वो खुद
को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है वो इस संसार के अंदर अपनी मर्जी से प्रकट हो जाए और जो उसके लोग हैं वो उसके साथ स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे और बाकी लोग जो है वो यहीं पर ही छोड़ दिए जाएंगे और उनको 7 सालों का महाक्लेश काल भुगतना पड़ेगा। और यीशु ने प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय के अंदर 3 बार जोर देकर के कहा कि मैं शीघ्र वापस आ रहा हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु ने 3 बार जोर देकर के कहा। जब यीशु ने 3 बार इस बात को कहा तो यीशु जो था वो कोई मेटाफर नहीं बोल रहा था। यीशु जो था वो वाक्यों के साथ नहीं खेल रहा था। यीशु ने जब कहा तो यीशु जो था वो डेड सीरियस था इस बात के लिए कि एक दिन मैं वापस इस संसार में आऊंगा। और आज उसके आने के चिन्ह जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो गए। ये सारी बातों को बताने का मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ब्रदर बाइबल की भविष्यवाणियों को बता करके लोगों को डराते हैं और डराने के द्वारा उनको मन फिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा। जो आपके जीवन के अंदर है उसके कारण आप डर रहे हैं। और यदि परमेश्वर का वचन सुन करके आपको डर लग रहा है तो वो कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर का वचन सुन करके जब हम डरते हैं तो उसको अंग्रेजी की बाइबल में होली फियर कहा गया है, पवित्र भय कहा गया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका फल पछताना नहीं होता। तो यदि आप वचन सुन करके डर गए हैं अंदर से तो बाइबल इस डर को पवित्र भय कहती है, इसको होली फियर कहती है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो डर डाला गया है ताकि आप अपने मन को फिरा सकें, परमेश्वर के पास आ सकें। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है कि अब बहुत ही थोड़ा समय बाकी बचा है जबकि आने वाला आएगा और अब वो बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। और यीशु के आने का समय जो है आज हमारे युग में, हमारे जमाने में हो गया है, वो कभी भी इस संसार के अंदर प्रकट हो जाए।